नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए। दोस्तों अभी 2011 से लेकर के अभी तक यानी कि 2020 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस का। तो जितने सारे सेट हैं, मान के चलिए मुश्किल से 10 से 12 सेट होगा, तो उनका जो मैथ पूछने का जो ट्रेंड रहा है उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए, जो अभी लास्ट एग्ज़ाम हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल का नहीं, इंटर लेवल मेंस हुआ है लास्ट, यानी कि 2020 में हुआ है 25 दिसंबर को। तो उसका जो एग्ज़ाम का जो मैथ पूछने का जिसमें ट्रेंड रहा है, एकदम सेम उसी टाइप का अभी भी मैथ पूछा जाएगा। ये नहीं है कि कुछ अलग से पूछा जाएगा। और उन सभी चैप्टर्स पे उन सभी जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करेंगे। और वीडियो पे वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका मैथ्स अलग से कुछ करने का मैथ्स में ज़्यादा जरूरी नहीं होगा। यानी कि हर क्वेश्चन पे आपको हम कंसेप्ट देंगे, बेसिक कंसेप्ट, या जो उसका अप्रोच होता है कि कैसे जल्दी से बनाने के लिए उसका अप्रोच अलग से लगाएं, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज पहला जो सेट हम उठाए हैं, ये आपको 2020 में दिसंबर को 25 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था इंटर लेवल का मेंस का, उसी का क्वेश्चन उठा रहे हैं। सेम टू सेम 25 उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना है, थोड़ा सा भी ज़्यादा इधर उधर नहीं होना है। तो उसी को एनालाइज कीजिए। जो लोग अगर बढ़िया से एनालाइज कर चुके हैं तो वे वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो नए लोग हैं या जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे इंटर लेवल, या जो लोग एनालाइज नहीं किए हुए हैं, क्वेश्चन का अप्रोच देखना चाहते हैं, तो वे बने रहें वीडियो में और अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर वेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। चलिए खैर चलते हैं आगे। देखिए अगर जिनके पास नहीं होगा सेट तो उनको हम चैनल का एक टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, या एडिट करना थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत होता है, क्वेश्चन डाल नहीं सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन बोल करके बता देंगे और यहाँ पे अप्रोच लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है इंटर लेवल जो मेंस में पूछा गया था कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% से एक पुस्तक बेचने पर 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। 25% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य सबसे पहले मान लेते हैं। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, 100 मान लेते हैं, ठीक है। इसको 10% छूट दिया गया, ग्राहक को क्या किया गया, 10% इसमें छूट दिया गया। तो ग्राहक को छूट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 में देगा ग्राहक को। और जब ग्राहक को 90 में दिया तो दुकानदार को इसमें भी 25% का लाभ हुआ है, यानी कि 125% बराबर कितना, 90 रुपया हो जाएगा। अब बताइए कि इसका क्रय मूल्य सबसे पहले निकालना होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% निकालेंगे। तो 100% कितना हो जाएगा, 90, और नीचे आ जाएगा कितना, 125। ये वाला कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा कितना, ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 5 से 18 बार में कटेगा। 18 गुना 4 क्या आ गया आपका, ये आ गया क्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या, कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्रय मूल्य कितना है, 18 गुना 4, और अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य यहाँ पे माने हुए हैं 100। इसका रेशियो निकालना है, 4 से 100 काट देंगे 25 बार में, यानी कि 18:25। ये आपका क्या हो गया, पहला का आंसर हो गया। चलिए इसको अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को, ध्यान से सुनिएगा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर पर 1 अंक कम हो जाता है। यदि वह 50 प्रश्न हल करता है तो उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ज़्यादातर ट्राई आप कीजिएगा, ऑप्शन से लेकर के चलिएगा। ऑप्शन अगर लेकर के चलते हैं आप तो बहुत जल्दी बन जाएगा। 45, 35, 38, एक है 40। तो इसमें कहा जा रहा है कि टोटल 50 क्वेश्चन है। टोटल कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, और 70 नंबर आया हुआ है उसको, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है सही कितना क्वेश्चन किया। अगर सही 45 किया तो 45 दूनी 90, 90 नंबर आया, और 5 गलत किया, यानी कि 5 90 में से 5 घटाएंगे 50 से, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा।
दूसरा ऑप्शन 35 दिया हुआ है, तो 35 दूनी 70 और उसमें से फिर घटाना पड़ेगा, तो 70 तो लाना ही है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये भी आपका जो ऑप्शन है इसी तरह से चेक कीजिएगा, नहीं होगा। डायरेक्ट अगर 40 पे जाइएगा तो देखिए 40 और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर 80 नंबर आया, और टोटल 50 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन जो है निगेटिव भी किया, तो 10 क्वेश्चन का निगेटिव जो है 10 नंबर घट जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 70, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, ये सही है। तो आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 47/11 को जो है दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। वैसे ही भाग लगाना है, लेकिन यहाँ दूसरे तरीका से हम थोड़ा सा भाग लगाएंगे। देखिए 11 से इसको अगर हम भाग लगाएंगे तो 11 44 कितना बचेगा 3/11। और जानते हैं आप लोग कि नीचे अगर 99 होता है तो उसके ऊपर रैकरिंग दे देते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 × 27/11 9 99। तो यहाँ पे हम लोग 27 के ऊपर जो है रैकरिंग दे सकते हैं, बगल में 4 है तो बगल में 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4.27 के ऊपर रैकरिंग दे सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये है। कितना रुपये है 50,000 रुपये है। इसको 12% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ही अंतर पूछता है। जैसे पूछ रहा है, जैसे 50,000 रुपये है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताएं, जबकि जो इसमें ब्याज का वार्षिक और अर्धवार्षिक जो है संयोजित होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक ब्याज अगर 12% के दर से है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष, ठीक है। अगर वार्षिक अगर संयोजित होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वर्ष में एक बार जो है किया जाएगा, और अगर अर्धवार्षिक अगर संयोजित होता है तो वर्ष में यानी कि 2 बार जो है ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है 50,000, और 50,000 का अगर 1 वर्ष के लिए डायरेक्ट अगर निकालेंगे 12% की दर से तो कितना हो जाएगा 12%, यहाँ पे 12×5 = 60, यानी कि कितना हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही अर्धवार्षिक के लिए अगर निकालना हो तो अर्धवार्षिक के लिए आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसका आधा कर देते हैं, रेट का आधा कर देते हैं, यानी कि 12% है तो ये हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, यहाँ 6% हो जाएगा। दूसरा टाइम जो है वो 2 हो जाएगा, समय 2 हो जाएगा। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 50,000 रुपये का यहाँ पे देखिए सीधा जो है ना ट्री मेथड से निकाल देंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6% से हमको निकालना है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 6×25 ये 3,000 हो गया, और इस 3,000 2 वर्ष मतलब 2 बार के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 3,000 प्लस कितना हो जाएगा 3,000, फिर से एक बार जो है 6% इसका निकाल देंगे, तो 3,000 का जो 6% होता है वो कितना हो जाता है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 × 18, यानी कि 180 रुपया हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि उसका डिफरेंस कितना होगा, तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए 3,000 3,000 6,000 6,180 6,180 आया। अब और यहाँ पे 1 साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 आया है, और 1 साल का ही अर्धवार्षिक संयोजित करने पर 6,180 आया है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे तो 6,000 इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180, यानी कि 180 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोशिश करेंगे कि जो है थोड़ा तेज़ी से चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 2 संख्याओं का योग 25 है। 2 संख्याओं का योग यानी कि x + y बराबर क्या है 25 है, तो उनका अंतर 13 है, यानी कि x - y बराबर क्या है 13 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ पे सीधा जो है जोड़ देते हैं, तो x क्या हो जाएगा 2x बराबर 25 में से 13 घटाएंगे, 25 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 3 = 8 3, यानी कि 2 से काटेंगे, 19 बार में x बराबर क्या आ गया 19। अगर x बराबर 19 आ गया तो यहाँ पे 25 में से 19 को घटा देंगे तो यानी कि 6 आ गया। y = अब कह रहा है क्या कि उनका गुणनफल क्या है, तो 14 में 6 से गुना करेंगे, 14 × 6 कितना होता है 114 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, यानी कि देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए
12 पेन का जो क्रैमुल है, सीपी है, वो 8 पेन के विक्रैमुल के यानी कि एसपी के बराबर है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ का प्रतिशत अगर चाहें यहाँ से तो डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा लाभ का प्रतिशत। और यहाँ पे एसपी पे निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 4 यानी कि 2 से इसको काटेंगे, क्या बार में कटेगा, ये 50 यानी कि 50% इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों और कोई चैप्टर में आपको दिक्कत होगा, बेसिक कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा, अगर सीखने का अगर जो है आपको होगा कि नहीं हमको पढ़ना है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर जो है वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर दोस्तों, ये क्वेश्चन है 25 नंबर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 लाख का 9 महीने के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही हो। देखिए 1 लाख रुपया दिया गया है। ठीक है, 1 लाख यानी कि 1 पर 5 गो 0। अभी 9 माह के लिए है, जो टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 माह दिया गया है। 4% प्रति वर्ष की दर से रेट जो दिया गया है 4% प्रति वर्ष की दर से दिया गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही है, यानी कि इसमें सीआई निकालना है। ब्याज जो है तिमाही है, 3 महीना पे ब्याज है। 3 महीना पे ब्याज है तो दोस्तों 12 महीना पे कै बार ब्याज लगेगा, 4 बार लगेगा। ठीक है, 12 महीना पे कै बार लगेगा, 4 बार लगेगा। तो 9 महीना पे ब्याज कितना बार लगेगा, 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3 बार लगेगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आर है, रेट है, रेट इसमें दिया हुआ है 4%, लेकिन जैसे ही अगर साल में अगर 4 बार लगेगा तो इसको 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा रेट। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि ब्याज तिमाही दे होगा तो सीआई निकालना है। तो सीआई निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सीआई निकालने के लिए सबसे पहले जो है ट्री मेथड से आपको निकाल करके बताते हैं। और ट्री मेथड क्या होता है, कहने का मतलब है कि वो सिंपल मेथड होता है। 1 लाख रुपए है, 1 पे 500 ना। ठीक है, ब्याज का रेट कितना है आया, 1% रेट आया। कितना रेट आया, 1% आया। तो 1% से इसमें क्या करेंगे, इसका 1% निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पहला जो है पहला साल के लिए 1 बार लिखते हैं, दूसरा साल के लिए 2 बार लिखते हैं, तीसरा साल के लिए जो है 4 बार लिखते हैं। ठीक है, तो 4 बार लिखते हैं, वही हम आपको लिख रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा कितना, 1000। तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, फिर 1000 लिखेंगे, फिर 1000 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा साल के लिए फिर इसमें जो है देखिए, ये तो पहला साल के लिए ब्याज 1000 रुपया होगा ही। अब इसमें से फिर 1% इसका निकालते हैं। तो 1000 का 1% अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। तो इसका जो है ना, देखिए ये 10 और ये वाला जो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 10 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जो यहाँ पे जो लिखा है ये 10 का जो है फिर 1% निकालेंगे। ठीक है, 1% निकालेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, यानी कि 1/10। 1/10 को आप लिख सकते हैं 0.1। अब इसमें कह रहा है कि सीआई निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है, सीआई निकालना है। तो देखिए, तो 1000, 2000, 3000, 10, 20, 30, इसको जोड़ेंगे 3000 प्लस 30 प्लस 0.1, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3030.1। ये आपका इतना रुपया क्या आ गया, आंसर आ गया, सीआई आ गया 3003.1। चाहे इसको 1 0 भी यहाँ पे लास्ट में लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये अप्रोच है, इसी अप्रोच से जो है आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि P प्लस Q प्लस R बराबर दिया हुआ है 1। तो PQ प्लस QR प्लस RP बराबर हो जाएगा 1/3 दिया हुआ है। ठीक, तो P रेशियो Q रेशियो R का जो है निकालना है, मान जो है कितना आएगा। तो देखिए तो दोस्तों, अगर हम इसको अगर ले रहे हैं सबको, अगर हम यहाँ पे अपने मन से जो है
P का वैल्यू अगर 1/3 ले लिए, फिर Q का भी वैल्यू 1/3 ले लिए, R का भी वैल्यू 1/3 ले लिए, सबका बराबर ले लिए, तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1, यानी कि तीनों को जोड़ेंगे 3/3, यानी कट गया, 1 आ गया। उसी प्रकार यहाँ भी अगर लेते हैं तो देखिए 1/3 इसके लिए, 1/3 इसके लिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर गुना करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, प्लस फिर 1/9 हो जाएगा, फिर प्लस 1/9 हो जाएगा। तो इसके लिए फिर इसको जब तीनों को एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे तो 3/9 हो जाएगा, यानी कि 3 से 3 बार में कट गया, 1/3 आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे सब तो बराबर लिए हैं ना, P भी 1/3 ले लिए, Q भी 1/3 ले लिए, R भी 1/3 ले लिए, तो यानी कि इसको रेशियो में निकालना है क्वेश्चन में। तो एक सबको जो है जब रेशियो में लिखेंगे, काटेंगे सब, तो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। यहाँ तक समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन में दोस्तों स्थानीय मान निकालना है। तो आप लोग स्थानीय मान आता होगा सबको निकालने, स्थानीय मान में कुछ ज़्यादा है नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन रेशियो ये औसत से, एवरेज से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है एवरेज से दिया हुआ है। एवरेज में क्या दिया हुआ है, 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है। 42 नंबर में ये कहा जा रहा है कि 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। टोटल छात्र कितना है, 65 छात्र हैं, ठीक है। इसमें लड़की का संख्या जो है 39 है, गर्ल का संख्या जो है कितना है, 39 है। तो बॉयज़ का संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, बॉयज़ का संख्या हो जाएगा 65 - 39। इसको घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, ये 5 में से 3 गया 2, यानी कि 26 हो गया बॉयज़ का संख्या। अब इसमें कह रहा है कि संपूर्ण का औसत 64 है। तो संपूर्ण कितना, 65 है, इसका औसत जो कह रहा है 64 है, तो 64 से इसको गुना कर देंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 2 = 26, 6 से इसको गुना करेंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 36, 3 × 39, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 6 × 9 = 11, हासिल 1 × 3 = 4, इतना आ जाएगा संपूर्ण का औसत। अब इसमें ये कह रहा है आगे कि 64 है, संपूर्ण का औसत 64 है। हाँ, इनमें लड़कियों का औसत वजन क्या है, 60 है। लड़की जो है 39 है, इसका औसत वजन जो दिया हुआ है 60 kg है। तो इसको गुना कर देंगे, 0 × 6 × 9 = 54, 5 × 6 = 18, 18 × 5 = 23, इतना आ गया। अब इसको घटा देंगे इसमें से, यानी कि 41 60 में से जो है इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, 11 में से 3 गया 8, ये 3 में से 2 गया 1, इतना आया आपका। अब कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन, तो लड़का, टोटल लड़का कितना है, 26 गो लड़का है, तो जो ये वजन आया है, टोटल वजन लड़कों का आया है। अब इसको 26 से भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे तो 13 दूना 26, 13 से लगाएंगे, 13 से एक बार में, 13 × 2 = 52, 0, फिर इसको काटेंगे 70 बार में, यानी कि लड़कों का जो औसत वजन होगा कितना होगा, 70 kg होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, 70 kg हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे प्रश्न क्या है, दुगना गलत किए हैं। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा ध्यान से कि एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए हैं उससे दुगने प्रश्न गलत किए हैं। मान लेते हैं x जो है सही किया है, तो 2x क्या हो जाएगा, गलत करेगा, दुगना जो है गलत किया है। तो उसने, यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए हों, कुल 48 प्रश्न क्या किया है, तो बताइए कि सही प्रश्न कितना किए हैं। तो 2x है, 3x बराबर क्या, 48, 3 से काटेंगे इसको 16 बार में, x बराबर क्या हो जाएगा, 16, यानी कि कुल सही क्वेश्चन कितना किया है, 16 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। इसमें जैसे क्वेश्चन है अगला 53 नंबर क्वेश्चन इसमें है, देखिएगा 6/7 है, 5/6 है, 7/8 है, उसके बाद 3/4 है। इसमें कह रहा है कि सबसे इसमें जो है अब बड़ी भिन्न कौन है। तो देखिए इसका निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सिंपल तरीका याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में गलत ना हो। इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको भाग लगाएंगे 7 7 × 42 7 × 49 7 8 56, अगर हम पॉइंट में ले जाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो 56 यानी कि 7 8 बार में लगाएंगे, 0.8 7 8 56, कितना बचेगा इसमें से 4 बचेगा। 7 7 49 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 6 42 ज़्यादा हो जा रहा है, 7 5 35, फिर अभी और आगे आएगा, 2 अंक तक ले लेते हैं। इसको 50 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
6 8 48, 8 बार में। उसके बाद में कितना बच जाएगा, इसमें से 48 2 बचेगा तो हो जाएगा कितना, 6 3 18, ये इतना आ जाएगा। 7 से इसको लगाएंगे, फिर 7 में लगाएंगे 8 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 से लगाएंगे 8 8 64, यानी कि 8 8 64, 6 बचा 0, 8 7 56, यानी कि इतना आ जाएगा। फिर इसको अगर लगाते हैं 4 30 7 28, यानी कि तो कम आ रहा है। सबसे बड़ा इसमें कौन है, ये वाला बड़ा आ रहा है, यानी कि 7.8 क्या है, सबसे बड़ा है। ये चीज़ भाग लगा करके देख लेना है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर दोस्तों की x बराबर दिया हुआ है 2 और y बराबर दिया हुआ है 3। तो इसमें x और x के पावर में y का वैल्यू निकालना है। तो x के जगह वैल्यू रख दीजिए 2 और y के जगह वैल्यू रख दीजिए 3। 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 17 और 84 के बीच कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है, 6 से इधर भाग लगा देना है, 84 में 6 से इधर भाग लगा देना है। 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, बाकी इसका शेष का कोई मतलब नहीं है। 6 से इसमें भाग लगाएंगे, 6 एकम 6, 2 बचेगा, ऊपर से 4, 6 चौका 24। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में इसको देना है 17 और 84 के बीच में, तो ये 84 भी कट गया, 84 हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पे ये 14 के जगह क्या हो जाएगा 13, और 13 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 43 216 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि यह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों 43 216 में जो है क्या करना है, सिर्फ भाग दे देना है, जो शेषफल आएगा वह आंसर हो जाएगा। यानी कि 43 216 में जो है क्या करना है, भाग लगा देना है, किससे, 123 में भाग लगा देना है। जो इसमें शेषफल आएगा, शेषफल आपको 43 आएगा, ये आपको 43 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों 70 नंबर है। 70 नंबर में कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में पेट्रोल की कीमत जो है ना 75.5 रुपये लीटर है। ठीक है, 75.5 रुपये लीटर है, लीटर थी पहले कीमत में 20% का वृद्धि हुआ। तो जब 20% वृद्धि कहेगा तो 120% यहाँ पे निकालेंगे। फिर कह रहा है कि 10% का फिर कमी हो गया, तो जब 10% का कमी हो गया तो क्या करेंगे, 90% निकाल देंगे, यानी कि 100 में से 10 घटा के 90% हो गया। अब पेट्रोल का कीमत क्या है, इसी को जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ये देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 शून्य दे देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, 5 से तो 5 दूनी 10, 5 से इसको भी लगा देंगे, 5 एकम 50 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना 2 से काटेंगे, इसको 2 से 6 बार में काटेंगे, 9 छक 54 हो जाएगा, और गुना में 151 हो जाएगा। अब बटा में क्या है, 100 है, तो इस सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 151 बटा में 54 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से एक बार में 4, 4 पचे 20, और 5 एकम 5, 4 एकम 4, 2 6। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 5 से 5 15 पचे 75, यानी कि 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 5 11, 7 1 8। यहाँ पे आपको 8154 आया। अब इसमें 10 से जब भाग 100 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 81.54। ये आपका जो है 81.54 जो आया, ये कीमत आया, यानी कि आंसर आया, अब का कीमत आया। तो ये रहा आपका अभी का ये आंसर हो गया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्याएं हैं तीसरी संख्या मान लेते हैं कितना, 100। तीसरी संख्या से एक 20% कम है और दूसरा 28% छोटी है। तो 20% कम है तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 8 और छोटा है इससे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है पहली से कितनी छोटी है, पहली से कितनी छोटी है। तो देखिए तो कितनी छोटी है, यहाँ से 8 छोटी है ना, तो 8 जो है 80 का कितना परसेंट होगा, 10% होगा। यहाँ से सीधा देखिए, यहाँ से कितना छोटा है, 8 छोटा है। जब 8 छोटा है
तो परसेंट में अगर निकालेंगे तो 8/80 का कितना परसेंट होता है? 10%। तो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा 10%। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना जल्दी आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें 77 नंबर है, ठीक है। 2 मोबाइल फ़ोन में प्रत्येक को 4500 रुपये में बेचने पर एक के 6% लाभ होता है और दूसरा में जो है 6% का हानि होता है। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि होगा। तो देखिए इसमें 4500 का कोई मैटर ही जिक्र ही नहीं करना है, सीधा 6% का लाभ हो रहा है और 6% का हानि हो रहा है। तो यहाँ पे इसको ऐसे बना देंगे, प्लस में 6 और एक बार हानि हो रहा है तो यहाँ पे माइनस में 6, और यहाँ पे फॉर्मूला में लगाएंगे -6 × 6 बटा में 100 होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप चाहें तो प्लस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बार प्लस लिखिएगा एक बार माइनस लिखिएगा तो प्लस माइनस मिल के माइनस, और यहाँ पे माइनस हो जाता है। 6 तो सीधा कट जाता है, 6 1 36, माइनस में आएगा बटा में 100, यानी कि माइनस में जो आया तो क्या हो गया, इतना % का कमी हो जाता है। जो पूरे लेन देन में जो है कितना का, इतना % का, यानी कि माइनस, यानी कि 0.36% का कमी हो गया। ये आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एक बार देखिएगा। इसको मिटाते हैं पहले दोस्तों। जो है मैथ जो है इसी तरह से आपको एग्जाम में आएगा, इससे ही नहीं है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हार्ड आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम जो है इस पे जो है क्या करना है कि जितना सारा क्वेश्चन है इसको बढ़िया से एनालाइजिंग करना है, एनालाइज करके इसी टाइप का जो है एग्जाम में आपको आना है। वीडियो कैसा बन रहा है दोस्तों, एक बार जो है लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या धीरे धीरे हमको और आगे से करना होगा, ये सब चीज़ लिखिएगा ज़रूर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है? 37 है। उन संख्याओं में अंतर का वर्गमूल क्या होगा? अब देखिए इसको 37 है तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 तो एक अभाज्य संख्या है, गुणनफल इसका जब भी होगा तो 37 × 1 होगा। अब इसमें कह क्या रहा है कि इसका जो डिफरेंस है वो एक उसका जो है डिफरेंस है उसका वर्गमूल निकालना है। तो डिफरेंस 36 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में जो 5 से विभाजित है का योग 225 है। देखिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का संख्याएं जो प्रत्येक 5 से विभाजित है, जो कितना से विभाजित है? 5 से विभाजित है, का योग 225 है, ठीक है। तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए जो 5 से विभाजित होगा, क्रमागत है, तो पहला संख्या अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 5, तीसरा क्या हो जाएगा? x + 10, क्योंकि 5 से विभाजित है तो क्रमागत तो 5 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो x 3x हो जाएगा, यहाँ पे 10 5 15 हो जाएगा बराबर 225। क्या हो जाएगा? 3x, ये 15 अगर इधर ले जाएंगे तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 इसमें से घटा देंगे तो 210 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 70 बार में, पहला संख्या x हो गया, इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो 70 + 10 बराबर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर 80 हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन है, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत निकालना है। 111 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत निकालना है। 8 के प्रथम 15, देखिए तो 8 का जो गुणांक होगा क्या होगा? 8 दूनी 16, 8 3 24, ऐसे करके 15, 8 × 15 तक जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 8 और गुना क्या करेंगे? यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 8 सब में, तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 कहाँ तक? +15 तक कॉमन ले लेंगे 8। जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो अब इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो 8 गुना ये 1 से लेकर 15 तक जब आप जोड़ते हैं ना तो उसका जोड़ने का आता है 120। क्या आता है? 120 आता है। और 15 से जो है इसको भाग लगा देंगे। 15 से इसमें क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो 15 से भाग लगेंगे तो क्या बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
कह रहा है कि 1820 रुपए का, यानी कि 125 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 125 नंबर, 1820 रुपए का साधारण ब्याज। ठीक है, 9 मार्च, देखिए 9 मार्च 1919 से 2019 से, उसके बाद में कह रहा है कि 21 मई 2019। देखिए इसमें से इसको घटाइएगा ना, 18 मार्च, यानी कि 9 मार्च के बाद जो है, 9 मार्च होता है 31 महीना के, तो 31 में से 9 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 22। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया 30 दिन का, मई हो गया 31, सबको जोड़िएगा 73 दिन हो गया। 73 दिन का जो है आपको ब्याज निकालना है। इसमें पी दिया हुआ है 1820 रुपया दिया हुआ है, रेट इसमें दिया हुआ है 7.1/2 यानी कि 15/2%। अब इसमें आपको जो निकालना है, क्या निकालना है? साधारण ब्याज दर से होगा, साधारण ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सीधा 1820 गुना 73 दिन को, 73 दिन है तो इसको क्या करेंगे? 365 से भाग लगा देंगे, क्योंकि साल में इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद में जो है रेट हो गया, उसके बाद में जो है आपको इसमें रेट आपको 15/2 है, परसेंट में तो परसेंट में लिख देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, इसको 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से 3 बार में कटेगा। उसके बाद में 2 से इसको काटेंगे तो 910 बार में कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 10 है। ठीक है, 3 से इसको गुना करेंगे, 3 9 27/10 यानी कि 27.3 रुपया क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबको क्या करना है? पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है, चौथा अगला अभाज्य संख्या जो है क्या है? 7 है, 7 के बाद क्या है? 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद कौन है? 19 है, 19 के बाद 23 है। देखिए तो क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 है। सबको जोड़ करके 10 से भाग लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला ये जो क्वेश्चन है आपको 120 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये छूट गया था बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे, एक विद्यालय की कैंटीन लंच में 20 रुपये का दूध देता है और 4 रुपये प्रतिदिन चार्ज करती है, 4 रुपये प्रतिदिन चार्ज करती है। तो रमेश को 5 दिनों के लिए इन चीज़ों की राशि कितना खर्च करना पड़ेगा? 5 दिनों में खर्च कितना पड़ेगा? देखिए तो 20 एक दिन में कितना खर्च हो जाएगा? 24 रुपये खर्च होगा। कैंटीन लंच जो है 20 रुपये का है, 4 रुपये का क्या है? अलग से दूध के चार्ज जो है 4 रुपया है, तो 24 रुपये एक दिन में, 5 दिन में कितना खर्च होगा? 120 रुपया। यही क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 का गुणज हो, तो 7 से भाग लगा दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, 2 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का 2/3 और इनका योग 60 है। देखिए 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3, तो बड़ी संख्या मान लेंगे, इसमें कितना? बड़ी संख्या x मान लेंगे, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा? छोटी संख्या इसका 2/3 है, तो 2x/3, दोनों को जोड़ देंगे, x + 2x/3